नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति टॉपिक का एक टाइप होता है दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप यदि ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखोगे दोस्तों तो इकाई का अंक ज्ञात करने से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एमपी फॉरेस्ट गार्ड, देखिए मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ सिर्फ एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सभी लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यदि आपको लगता है कि हमको पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हो। मैं स्पेशली क्लास लेकर आया हूँ एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड में कौन कौन से टॉपिक से किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि दोस्तों हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड को भी लेकर चलूँ, ठीक है, यूपीएससी भी ले लूँ, ठीक, एसएससी भी ले लूँ, तो फिर ये एक अन्याय हो जाता है। पटवारी और एमपी फॉरेस्ट गार्ड दोनों की मैथ्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ठीक, पटवारी में थोड़ा लेवल ऊपर रहेगा और एमपी फॉरेस्ट गार्ड में हल्का सा लेवल नीचे रहता है। इसलिए हम लोग एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लेवल के ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या आता है? इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, अब इकाई का अंक क्या होता है? मान के चलिए कोई भी संख्या लिखी दोस्तों, मान के चलो 3232। ठीक, तो इकाई का अंक 2 होता है, दहाई का अंक 3, सैकड़ा, हजार, ये होते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक, इकाई का अंक क्या होता है, दहाई का अंक क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, हजार क्या होता है, तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना पड़ता है। इकाई का अंक ज्ञात करने में दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 32 गुणित 16 क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 32 गुणित 16 करोगे, 16 दूनी 32 की 2 हासिल का 3, 16 की 48 और 3 51। आप 512 लाओगे और कहोगे सर कि इकाई का अंक 2 आया। ठीक, क्या आया? तो संख्याओं के गुणनफल पर आधारित प्रश्न आते हैं जो यहाँ पर ये दिए हुए हैं। संख्याओं के गुणनफल पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछे जा सकते हैं। बाकी अदर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं घातांकीय संख्याओं के आधार पर। कौन सी? घातांकीय संख्याओं पर आधारित जो इकाई का अंक होता है दोस्तों, उनमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, बहुत सिंपल होता है। ठीक, तो देखिए 32 गुणित 16 मैंने पूछा तो आपने गुणा करके बता दिया इकाई का अंक 2 है, लेकिन ऐसा नहीं करना है बड़ी संख्याओं में। ठीक, बड़ी संख्याओं में कैसा करते हैं, बहुत सिंपल है, मात्र 2 मिनट में हो जाता है। ठीक, 2 मिनट भी नहीं लगते, 30 सेकंड। 756 गुणित 938 गुणित 872, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी दिखे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक, ये वाला है ना, तो क्या करना, जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं सभी के इकाई का अंक उठाना। यहाँ की इकाई का अंक क्या है 6, ठीक, यहाँ इकाई का अंक क्या है 8, यहाँ इकाई का अंक क्या है 2। ठीक, इनको आपस में गुणा कर दो भाई। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, और 6 8 48, 48 दूनी 96, ठीक, 16 छक्के 96। ठीक, ये हो गया, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक, क्या आ गया, इकाई का अंक 6 आ गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 938 गुणित 845 गुणित 344 गुणित 212। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ इकाई का अंक 8 है, यहाँ क्या है 5 है, ठीक, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 2 है, सबके इकाई का अंक उठाओ, गुणा कर दो। ठीक, 8 पंचे 40 गुणित 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, मतलब 320। इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें इकाई का अंक 6 है, तो कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर दो भाई। ठीक है, तो 9 चौके 54, ठीक है, और 9 एकम 9, तो मतलब 54 गुणित 9 की कर दो। ठीक है, 9 चौके 36, इतना ही करना, हमको आंसर आ गया हमारा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो इस टाइप से क्या करते हैं हम, संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। परंतु एक रूल याद रखना, अगर संख्याओं के गुणनफल पर पे अगर कोई भी राशि 0 वाली आ जाए, जैसे मान के चलो मैं इसी एग्जाम्पल को उदाहरण लेता हूँ, ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लास्ट में लिख दूँ 480, ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 0 से टकराता है 0 हो जाता है। ठीक, तो 0 हो जाएगा। ठीक, यदि इकाई का किसी भी संख्या में 0 दिख जाए तो वहाँ इकाई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, घातांकीय संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमको कुछ रूल्स होते हैं, वो चीज़ें जहन में याद रखना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे सब बन जाएगा। देखिए 3-4 संख्याएं होती हैं, कौन सी, 0, ठीक, 1, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 5 और एक 6। अगर 0 1 5 6 संख्या जो आधार पे लिखी हुई हो, ठीक है, तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वही संख्या आएगी। जैसे मान के चलिए दोस्तों, मैं आपसे बोल दूं कि 0 वाला लेते हैं, ठीक है,
अगर 20 की घात 2 या 3 कुछ भी ले सकते हो, 20 की घात 3 कहूँगा तो ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, 20 गुणित 20, ठीक, ऐसे लिखेंगे ना। इसको गुणा करोगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक, 0 आएगा, ठीक है। 0 की कंडीशन में अपन ने देख लिए। 1 की कंडीशन में जैसे मान के चलो मैं बोलूँ कि 11 की घात मान के चलो 3, ठीक, आप बड़ी संख्या ले लेंगे, हम समझने के लिए देख रहे हैं। तो 11 की घात 3 को क्या लिखेंगे, 11 गुणित 11 गुणित 11, ठीक, 11 गुणित 11 कितना होता है, 121, ठीक, गुणित 11। जब इसको भी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। मतलब दोस्तों यदि इकाई का अंक 1 है और उसकी घात कितनी भी लिखी है तो उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। इसी प्रकार से 5 मान के चलो, मैंने लिख दिया हूँ 5 की घात लिख दी, मान के चलिए 5 की घात लिख देता हूँ 4, ठीक। तो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 तो कितना हो जाएगा, ये 25 गुणित 25 हो जाएगा, ठीक। 25 गुणित 25 कितना होता है, 625। मतलब यदि इकाई का अंक 5 है तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, ठीक है, घात वाली संख्याओं में, है ना। इसी प्रकार 6 में भी दोस्तों 6 की घात 3 ले लो तो 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 3 36, 36 गुणित 6 कितना हो जाएगा, 216। मतलब इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6। मतलब दोस्तों यदि आधार वाली संख्या में, ठीक है, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इकाई का अंक क्या आएगा, वही संख्या आएगी। ये रूल आपको याद रखना है, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम समझते हैं। 1570 की घात 67, मैंने क्या बताया था, 1570 की घात 67, 1570 की घात 67। मैंने अभी आपको क्या रूल बताया था कि यदि इकाई का अंक यहाँ 0, 1, 5, 6 हो तो क्या होता है, उसका इकाई का अंक क्या आएगा, वही आएगा। तो ये हो जाएगा 0, ठीक, यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 781 की घात 80, मैंने बताया था 1 हो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2925 की घात 65, मैंने बताया था इकाई का अंक 5 हो तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1246 की घात 67, 1246 की घात 67 नहीं 85, तो यहाँ का अंक क्या है, 6, तो यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। समझ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गया। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक, 3 क्वेश्चन और करेंगे, 4 क्वेश्चन और टॉपिक खत्म। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं और आ भी नहीं सकते। 952 की घात 67, 952 की घात 67, ठीक। याद रखना दोस्तों, अभी हमने क्या क्या देख लिए, 0, 1, 5, 6 देख लिए। अब इसके अलावा 0 के अलावा क्या होगा, 1 हो गया, छोड़िए 2, ठीक, 3, 4, फिर इसके बाद 7, 8, 9, क्या देखिए 0, 1 हो गया, 2, 3, 4, फिर 5, 6 उधर है, ठीक है, 7, 8, 9। यदि इकाई के अंक इस प्रकार से दिखें, ठीक, घातांक की संख्या के आधार पर, तो हम क्या करेंगे, फिर उसके लिए एक स्पेशल रूल होता है, उसको हम सॉल्व बताते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक, फिर इसके बाद क्या करूंगा, आपको रूल बताऊंगा। यहाँ 952 की घात 67 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 952 की घात 67। हमको क्या करना है, यहाँ जो संख्या लिखी है उसको अभी देखना ही नहीं है, क्या करना है, उसको भूल जाओ, आप सिर्फ घात को देखो, ठीक। 67 को देख लिए, 67 यहाँ लिख दो, ठीक, क्या लिखोगे, 67। 67 में से 1 घटा दो, पहले तो क्या करोगे, 67 में से 1 घटा दो तो कितना जाएगा, 66। हर क्वेश्चन में यही रूल अप्लाई होगा, ठीक। 67 को ले आए उधार की घाट, ठीक है, 67 में से 1 घटा दो, कितना बचा, 66। 66/4 कर दो, क्या कर दो, 66/4 कर दो, ठीक। हर किसी में 4 का भाग देना अपन को, ठीक है, भाग देंगे, 4 का भाग दिए तो 4 एकम 4, ठीक, बच गया 2, 6 26, 4 6 24, ठीक, बच गया कितना, 2। शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब जो शेषफल 2 बचा है, ठीक है, इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जोड़ेंगे हम 1, क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो शेषफल कितना बचा हमारा, 2, इसमें जोड़ेंगे 1, कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, 3। सबसे पहले क्या करें, घात उठाए, घात में से 1 घटाए, 4 का भाग दिए, ठीक, जो शेषफल बचा उसको यहाँ लाए और इसमें क्या जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए, ये कितना हो गया, 3। अब जो 3 आया, इसके बाद दोस्तों हमको इसको देखना है, 952 को देखना है, ठीक। 952 में इकाई का अंक क्या है, 2, तो 2 की घात क्या हो जाएगी, 3, और यही दोस्तों इकाई का अंक होगा। तो 2 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 8, ठीक, क्लियर, समझ गए। तो इस प्रकार से दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको रूल कुछ याद नहीं करना, मैंने जैसी प्रोसेस बताया है आप उसी प्रोसेस से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 13 की घात 10, 21 13 की घात 10, ठीक। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले घात उठाओ, ठीक, क्या उठाओगे आप, घात। 21 13 की घात 10 नहीं है, 110 है,
110 है, ठीक है। सबसे पहले घात उठाओ, 110 ले लो। इसमें से क्या करोगे, सबसे पहले 1 माइनस करोगे, ठीक है। 110 में से क्या करोगे, सबसे पहले 1 माइनस करोगे, कितना जाएगा ये 109 जाएगा, बटे क्या करोगे 4, भाग दोगे, 4 दूनी 8, बच गया 2 और 9, 4 सत्ते 28, मतलब शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। इस शेषफल में क्या करोगे, 1 + 1 कर दोगे, कितना जाएगा 2, ठीक। अब यहाँ से क्या करोगे, 3 उठाओगे और 3 की पावर ये वाली कर दोगे 2, कितना जाएगा 9। आंसर इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा, ठीक। क्या करना है, घात उठाना है, 1 घटाना है यहाँ सबसे पहले, ठीक। यहाँ सबसे पहले घटाना है 1 और यहाँ सब जोड़ना है, ठीक है, और बीच में 4 का भाग देना है, ठीक। और जो जोड़ना आएगा दोस्तों उसको क्या करेंगे, इकाई के अंक की हाथ लगा देंगे, ठीक। प्रोसेस आपको प्रैक्टिस से समझ में जाएगी। 4 क्वेश्चन इस प्रोसेस से कर लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 41 37 की घात 132। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, घात उठाते हैं, इसको भूल जाओ। 132 उठाओ, 132 में से 1 घटाओ, 131 आ गया। 131 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, बच गया कितना 1, 4 दूनी 8, बच गया शेष कितना 3, शेषफल कितना बच गया 3। इसमें क्या करोगे, 3 + 1 कर दोगे, कितना आ गया 4। इस 4 को क्या करोगे, 7 की घात 4 कर दोगे, तो 7 की घात 4 कितना होता है, 49 × 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 × 49 हो जाएगा, 9 नंबर 81, 1 आ जाएगा। इसके बाद आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। आप करके देखना, 7 की घात 4, 49 × 49, क्योंकि 7 × 7 49, 7 × 7 49, 49 × 49, तो 9 नंबर 81। बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो इकाई का अंक याद करना है, इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। 1524 की घात 81। 1524 की घात 81। सबसे पहले क्या देखोगे, घात ले आओगे, क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, कितना आएगा 80, बटे का कितना कर दोगे 4, कितना आएगा 20, शेषफल कितना बचा 0, शेषफल कितना बचा 0। यहाँ क्या करोगे, 0 + 1 करोगे, कितना आएगा 1। इस 1 को क्या करोगे, यहाँ की घात में क्या कर दोगे, 4 की घात 1 कर दोगे, तो आंसर कितना आएगा 4। बस खत्म। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा सकते, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब आप कर लोगे इकाई के अंक याद करने में, समझ गए। और दोस्तों अगर आपको यहाँ मैथ समझ में नहीं आई ना, ठीक है, तो फिर आपको कहीं नहीं समझ में आएगी, ठीक। चलिए, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।